संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना YouTube चैनल विजय क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है आपका प्रत्याहार के जो 30 प्रश्न कराए थे उसके आगे के प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 31 जो टेट सुपर टेट आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न पत्र है। जो प्रत्याहार महसे सूत्रों से बनने वाले जो 42 प्रत्याहार हैं उनसे जो आपको प्रश्न बनेगा वो कभी गलत नहीं होना चाहिए परीक्षा में। तो सब लोग महसे सूत्र से बनने वाले प्रत्याहारों का रिवीजन करते रहिएगा, उससे प्रश्न आपके कभी गलत नहीं होगा। जो भी परीक्षा में आएगा वो एकदम सही होगा। तो हम उसको प्रश्नों को करा रहे हैं और प्रतिदिन जो है टॉपिक वाइज से आपका प्रतिदिन लाइव क्लास शाम 6 बजे से करते हैं। तो सभी मित्र जो है अधिक से अधिक संख्या में जुड़िएगा और अपने जानने पहचानने वाले मित्रों को भी बताइएगा कि वो भी मित्र जो है हमारे साथ जुड़ करके अपना जो है सफलता प्राप्त करें। और जो है चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न जो है 31 प्रश्न संख्या 31 में क्या है, अण प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण होते हैं। अण प्रत्याहार में तो ये ऑप्शन में आ ई उ री ली ए ओ आई ओ है व र ड़ है हा या व र ल ड़। तो अण प्रत्याहार में आ ई उ और डी ऑप्शन में दिया है आ ई उड़ री लिक है व र हा या व र ला। तो 31 का क्या आंसर सही होगा। तो अण प्रत्याहार में जो आता है, अगर अण प्रत्याहार पूछा जाए तो इसमें आपको बताना है आ ई उ। तो 3 प्रत्याहार बताएंगे तो इसका विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, सी विकल्प सही होगा। अगला अगर पूछता है अणुदिश सवर्णस्य चा प्रत्ययस्य से अण प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण हैं, तब आपका आ से लेकर के लड़ तक बताना है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, हमारा सी विकल्प सही हो गया। तब अण प्रत्याहार में खाली ऑप्शन पूछा जाए अण प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण होते, तब आपको 3 वर्ण ये बताना है। आयोड़ का ही सूत्र जो होगा पहला सूत्र से उसमें 3 वर्ण आएंगे। तो आ ई उ, तो सी विकल्प इसका 31 का सही हो गया। अगला है प्रश्न संख्या 32 में देखिएगा क्या दिया है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, तो ये ऑप्शन में आ ई उ री ली और वी ऑप्शन में लिखा है आ ई उ री और क, और आपका सी ऑप्शन में दिया है आ ई उ ड़ा। इत संज्ञक वर्णों को जोड़ दिया गया तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। डी ऑप्शन में लिखा है आ ई उ री। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन और सी ऑप्शन कट गया, बचा है ए ऑप्शन में आ ई उ री और डी ऑप्शन में बचा है आ ई उ री। तो 2 ऑप्शन में से सही हुआ ए या डी। तो क्या होगा, अग प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, तो आपको बताना है 32 का। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। अक में आता है आयोड़ से लेकर के रिलिक, 2 सूत्र आते हैं अक प्रत्याहार में। तो आपका आयोड़ रिलिक 2 वर्ण रिलिक के सूत्र के होंगे और आयोड़ के 3। इस संज्ञक वर्णों को नहीं गिना जाएगा। तो अक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, तो आई उ री और री। तो इसका विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, 32 का सी विकल्प, ए विकल्प सही होगा। 32 का ए विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 33, इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, तो सूत्र होता है हमारा अयुण। ठीक है, रिलिक, तो उसमें से कौन से प्रत्याहार आएंगे, तो रिलिक पूछा गया है। तो इसमें कौन से वर्ण आएंगे, आ ई उ री और री। बी ऑप्शन में ई उ ड़ा, ये भी नहीं होगा, तो ये तो हट गया क्योंकि अण प्रत्यय जो है इत संज्ञक वर्ण है। तो अण, ये बी ऑप्शन हमारा कट गया। ठीक है, हमारा ऑप्शन कौन सा कट गया, बी ऑप्शन कट गया और बचा सी ई उ री और डी ऑप्शन बचा है ई उ और री। तो ये आपको बताना है इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। तो इक में आपका आता है आयोड़ आता है, रिलिक आता है ई। ठीक है, तो कौन सा आपका 33 में आपको बताना है। तो 33 में क्या आएगा, इक में बताना है। तो इक में सूत्र जो है पहला हमारा कौन सा है, पहला में से सूत्र जो आता है आ ई उ ड़ और दूसरा क्या आता है री लिक। ठीक है,
तो हमारा अयुण में इक प्रत्याहार में पूछा गया है, तो ई से लेकर के का तक इक प्रत्याहार में, तो इसमें 2 वर्ण ये होंगे और 2 ये होंगे। तो किस ऑप्शन में मिल रहे हैं? तो ये ऑप्शन में हमारा मिल रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 33 का ए विकल्प सही होगा। 33 का ए विकल्प हमारा सही होगा। 33 का ए विकल्प सही होगा। अयुण के जो है पहले सूत्र में ई से लेकर के रिली का रिली लेकर के और इस संज्ञक वर्णों को नहीं गिना जाएगा। तो 4 वर्ण आते हैं। एक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 4 प्रत्याहार आते हैं। और एक प्रत्याहार कितने सूत्रों से मिलकर बना है? 2 महर्षि सूत्रों से मिलकर बना है। तो ये विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 34, ईण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण परिगणित हैं? तो ईण प्रत्याहार में अभी बताना है। ईण प्रत्याहार में तो उसमें कौन से वर्ण परिगणित हैं? ए ऑप्शन में ई ऊ, तो ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन में लिखा है ई उ उड़ा, इस संज्ञक वर्ण को जोड़ दिया गया है। तो हमारा इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? बताना है 34 का कि ईण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण परिगणित हैं। 34 का सही मित्र आंसर देंगे। तो ए विकल्प हमारा तो नहीं होगा, ठीक है। बी विकल्प भी नहीं होगा। बचा है सी और डी। तो ई ओ री ली ए ओ आए आओ हा या वा रा ल। तो ईण प्रत्याहार में अयुण महर्षि सूत्र का जो पहला सूत्र है अयुण से लेकर के है वरट लड़ तक, ठीक है, लड़ तक 6 सूत्रों में 6 महर्षि सूत्रों में ईण प्रत्याहार को गिना गया है। तो विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? सी विकल्प सही हो गया। विकल्प हमारा कौन सा सही हो गया? सी विकल्प सही हो गया। तो प्रश्न संख्या 34 का सी विकल्प सही होगा। जो है ईण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ईण प्रत्याहार में 13 वर्ण आते हैं। और कितने महर्षि सूत्रों से मिलकर बना है? तो 6 महर्षि सूत्रों से मिलकर बना है ईण प्रत्याहार। तो बी का इसका 34 का सी विकल्प सही हो गया हमारा। अगला प्रश्न संख्या 35, महर्षि सूत्रों में हकारादि में जो अकार का क्या प्रयोजन है? हकारादि में अकार का क्या प्रयोजन है? इस संज्ञार्थ या उच्चारणार्थ या हल प्रत्याहार ग्रहणार्थ लोपार्थ या हल जो प्रत्याहार। इस संज्ञा का मतलब होता है इस संज्ञा के अर्थ में, उच्चारणार्थ माने उच्चारण के अर्थ में, हल प्रत्याहार ग्रहणार्थ हल प्रत्याहार के ग्रहण में, लोपार्था माने लोप के अर्थ में। तो महर्षि सूत्र में जो हकारादि में आकार का क्या प्रयोजन है? 35 का उत्तर देंगे सभी मित्र। तो 35 में क्या होगा? जो महर्षि सूत्रों में हकारादि में जो आकार का प्रयोजन होता है वो क्या होता है? हमारा उच्चारण के अर्थ में होता है, उच्चारणार्थ, ठीक है। तो 35 का क्या विकल्प होगा? बी ऑप्शन होगा उच्चारणार्थ। अगला प्रश्न क्या 36, प्रत्याहार में किसका ग्रहण नहीं किया जाता है? प्रत्याहार में किसका ग्रहण नहीं किया जाता? स्वर वर्णों का, बी ऑप्शन व्यंजनों का, सी ऑप्शन में है आपका स्वर व्यंजन दोनों का, डी ऑप्शन इत संज्ञक वर्णों का। तो अब सभी को पता होगा कि प्रत्याहार में जो ग्रहण किसका नहीं किया जाता है? तो इत संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं किया जाता है। कितना? तो सभी मित्र क्या बताएंगे इसका आंसर? प्रत्याहार में किसका ग्रहण नहीं किया जाता है? तो इत संज्ञक वर्णों का। तो सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा उत्तर आ रहा है। सभी मित्र वीडियो को जो है लाइक करते रहें और शेयर करें, अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करिएगा वीडियो को। अगला प्रश्न संख्या 37 लिखा है चर प्रत्याहार। 37 में क्या बताया है? चर प्रत्याहार में निम्नलिखित वर्ण परिगणित हैं। निम्नलिखित वर्ण परिगणित माने गणना की जाती है, ठीक है। चर प्रत्याहार में कौन से वर्णों की गणना की जाती है? तो ए ऑप्शन में च ट त का प, और बी ऑप्शन में लिखा है च ट त व, सी ऑप्शन में लिखा है च ट त का या र, डी ऑप्शन लिखा है च ट त का प स स सा। तो चर प्रत्याहार में निम्नलिखित वर्ण जो परिगणित हैं वो कौन से हैं? तो 37 का उत्तर दीजिएगा सभी मित्र। तो चर प्रत्याहार में आपका आता है कौन सा आएगा? ठीक है, चर प्रत्याहार में पूछा गया है। तो ख फ छ ट त चट तब कपय सस सर, ख फ छ ट त चट तब, और फिर आता है कपय सस सर। तो चर प्रत्याहार 3 महर्षि सूत्रों से मिलकर के बना है। तो उसमें आपका आता है कौन सा? खप छटत का जो है चा से लेकर के च ट त, खप चटत, ठीक है, चट तव, खप छठत
चट तब, तो च ट और ता, फिर रहता है कपय का पा, या नहीं युक्त संज्ञक वर्ण या है। और ससर में आपका रा युक्त संज्ञक वर्ण है, तो 3 वर्ण उसके, तो आपका कौन सा विकल्प से होगा? 37 का डी विकल्प से होगा। ठीक है, खप छठत चट तब कपय और ससर 3 महर्षि सूत्रों के जो वर्ण हैं तो आपको वो चर प्रत्याहारों के अंतर्गत आते हैं, तो डी विकल्प सही होगा 37 का। अगला है 38। प्रश्न संख्या 38 का देखिएगा क्या उत्तर होगा। पूछा गया है अक क्या है? अक क्या है? उपसर्ग है, बी ऑप्शन प्रत्यय, सी ऑप्शन अव्यय, डी ऑप्शन प्रत्याहार। तो सभी मित्र 38 का उत्तर दीजिएगा क्या होगा। हाँ, अक क्या है? 38। तो अक क्या है? एक प्रत्याहार है। सभी मित्र अच्छा उत्तर दे रहे हैं, क्या होगा? प्रत्याहार। अक क्या है? प्रत्याहार है, डी विकल्प इसका सही होगा 38 का। अगला है 39। रा प्रत्याहार में किन वर्णों का संग्रह है? ए ऑप्शन में हा का, बी ऑप्शन में या का, सी ऑप्शन रा ला दोनों का, डी ऑप्शन आ का। तो 39 का उत्तर दीजिएगा सर, 39। ठीक है, तो रा प्रत्याहार जो है इसमें किन वर्णों का संग्रह है? तो 39 का उत्तर दीजिएगा समित्र। बहुत अच्छा उत्तर आ रहा है। चलिए क्या होगा? तो इसका सी विकल्प सही होगा। इसमें आते हैं रा और ला। रा प्रत्याहार में किन वर्णों का संग्रह है? तो रा और ला दोनों का, तो सी विकल्प इसका सही हो गया। ठीक, बहुत अच्छा उत्तर आ रहा था सभी का। अगला है 40। प्रश्न संख्या 40 में क्या है? रा प्रत्याहार को कौन स्वीकार करते हैं? रा प्रत्याहार को कौन स्वीकार करते हैं? भट्टोद्य दीक्षित, नागेश भट्ट, कैयट, वरदराज, तो कौन करते हैं? तो रा प्रत्याहार को कौन स्वीकार करता है? 40 का उत्तर दीजिएगा सभी, तो 40। तो क्या होगा ऑप्शन 40 में क्या उत्तर होगा? सही में तो उत्तर दीजिएगा। हाँ, बहुत अच्छा आ रहा उत्तर सभी का। क्या होगा? रा प्रत्याहार को कौन स्वीकार करते हैं? तो भट्टोज दीक्षित। इसका क्या ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, भट्टोज दीक्षित। अगला प्रश्न संख्या 41। महर्षि सूत्रों की उपयोगिता क्या है? महर्षि सूत्रों की जो उपयोगिता है वो क्या है? संगीत के लिए, बी ऑप्शन उच्चारण के लिए, सी ऑप्शन प्रत्याहार बनाने के लिए, डी ऑप्शन लेखन के लिए। तो महर्षि सूत्रों की उपयोगिता क्या है? 41 का उत्तर दीजिएगा समित। तो सभी का पता है कि महर्षि सूत्रों की जो उपयोगिता है वो क्या होती है? प्रत्याहार बनाने के लिए। तो क्या होती है? महर्षि सूत्रों की उपयोगिता किसके लिए होती है? प्रत्याहार बनाने के लिए। तो सभी मित्र जो है क्या ऑप्शन देंगे? सी ऑप्शन सही है, प्रत्याहार बनाने के लिए। 41 का सी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 42। 42 में क्या उत्तर होगा बताइएगा। निम्नलिखित में से झस प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आता है? पूछा गया है कौन सा वर्ण झस प्रत्याहार में नहीं आता है? कौन सा वर्ण नहीं आता है किसमें? झस प्रत्याहार में। ठीक है, तो झस प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आता है? तो ए ऑप्शन में वा, बी ऑप्शन में घा, सी ऑप्शन में ढा और डी ऑप्शन में या। तो झस प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आता है? तो आपको पता है झबई गणधस। ठीक है, झबई गणधस। तो इसमें क्या आता है? वहा भी आता है, गणधस भी आता है, लेकिन जो है कौन सा वर्ण झस प्रत्याहार में नहीं आता है? 42 में आपका जो है या नहीं आता है। या जो है वो हमारा क्या है? इत संज्ञक वर्ण है। ठीक है, झबई, झबई में जो या है लिखते हैं झ व ये क्या है? इत संज्ञक वर्ण है, तो इसलिए इसको नहीं गिना जाएगा। तो किसका प्रयोग जो है कौन झस प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आता है? तो हमारा या नहीं आता है। इसका कौन सा विकल्प सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? डी विकल्प, ये हमारा नहीं आता है झस प्रत्याहार में। अगला 43 उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 43। गुण संज्ञक वर्ण किस प्रत्याहार में गिने गए हैं? तो गुण संज्ञक वर्ण जो है किस प्रत्याहार में गिने गए? ए ऑप्शन में एच प्रत्याहार में, बी ऑप्शन एंग प्रत्याहार में, सी ऑप्शन में एंग प्रत्याहार में और डी ऑप्शन में लिखा है एच प्रत्याहार, आयच प्रत्याहार में। ठीक है, एच प्रत्याहार और आयच प्रत्याहार। डी ऑप्शन में क्या लिखा है? आयच प्रत्याहार। तो एंग और आएंग प्रत्याहार। ठीक है, तो क्या होगा? गुण संज्ञक वर्ण किस प्रत्याहार में गिने गए? 43 का उत्तर दीजिएगा समित्र। तो 43 का जो गुण संज्ञक वर्ण जो होते हैं वो हमारे किस में गिने गए हैं? तो 43 का उत्तर दीजिएगा। 43 का जो है
ऑप्शन देंगे सभी मित्र, क्या उत्तर होगा? 43। गुण संज्ञक वर्ण किस प्रत्याहार में गिने गए हैं? तो किस प्रत्याहार में गिने गए हैं? एंग प्रत्याहार में गिने गए हैं। ठीक है, किस प्रत्याहार में? एंग प्रत्याहार में गिने गए हैं। ठीक है, तो आपको अयोण, ऋलिक, एओंग, अयोच, एओंग, तो कौन से गुण संज्ञक वर्ण होंगे? ए, ओ, हाँ ठीक है, कौन से वर्ण होंगे? ए, ओ, ये हमारे गुण संज्ञक वर्ण हो गए। ठीक है, ये गुण संज्ञक वर्ण है। अगला है 43 का हमारा बी विकल्प सही हो गया। ठीक है, 44, प्रश्न संख्या 44 क्या होगा? वृद्धि संज्ञक वर्ण किस प्रत्याहार में अंतर्गत समाहित हैं? तो वृद्धि संज्ञक वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित हैं? एच प्रत्याहार, आयच प्रत्याहार बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में एंग प्रत्याहार, डी ऑप्शन आएंग प्रत्याहार। तो वृद्धि संज्ञक वर्ण जो है किस प्रत्याहार अंतर्गत समाहित है? 44 का उत्तर दीजिएगा। तो 44 में आपका आता है, ठीक है, 44 में क्या होगा? वृद्धि संज्ञक वर्ण, गुण संज्ञक वर्ण एंग प्रत्याहार में, और आपका वृद्धि संज्ञक वर्ण पूछा गया है किस प्रत्याहार के अंतर्गत है? तो 44 में क्या ऑप्शन सही होगा? 44 का संयुक्त उत्तर दीजिएगा 44। तो 44 का जो है क्या ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, एच प्रत्याहार, आयच प्रत्याहार में आता है आयोच। तो इसमें क्या कौन से आपके वर्ण आते हैं? वृद्धि संज्ञक वर्ण आयोच। ठीक है, कौन से वर्ण होंगे? आयोच, आए, आओ। ठीक है, ए, आए और आओ, ये हमारे वृद्धि संज्ञक वर्ण है। तो इसका क्या हो गया? ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो गया 44 का। अगला प्रश्न संख्या 45, अक प्रत्याहार किस संधि के अंतर्गत आता है? तो वृद्धि में, या यण में, या आयादि में, या दीर्घ संधि में? तो अक प्रत्याहार किस संधि के अंतर्गत आता है? 45 का उत्तर दीजिएगा समय। 45, तो 45 का क्या होगा? अक प्रत्याहार जो आता है वो दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। अक प्रत्याहार दीर्घ संधि में आता है। आकाश सवर्णे दीर्घा सूत्र है, आकाश सवर्णे दीर्घा। तो अक प्रत्याहार किस में आते हैं? दीर्घ संधि में। डी विकल्प सही होगा 45 का। अगला 46, प्रश्न संख्या 46 में क्या है? इण प्रत्याहार किस इत संज्ञक वर्ण से बना है? इण प्रत्याहार किस इत संज्ञक वर्ण से बना है? हल के लकार से, आयुण के अणाकार से, लण के अणाकार से, या झवय के यकार से? तो इण प्रत्याहार बना है। 46 का उत्तर दीजिएगा समित्र। तो 46 में क्या होता है? लण के अणाकार से जो है इण प्रत्याहार किस इत संज्ञक बना है? इण प्रत्याहार किस इत संज्ञक से बना है? तो अण के, लण के जो है अणकार से, लण के अणकार से बना है। तो इसका सी विकल्प सही हो गया। 46 का हमारा सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 47, आयोण सूत्र में जो आयोण सूत्र है, आयोण सूत्र के अणकार में कितने प्रत्याहार बनेंगे? केवल एक अण प्रत्याहार, दो प्रत्याहार अण इण, तीन प्रत्याहार, सी आसन में तीन प्रत्याहार अण उण लण, डी आसन में चार प्रत्याहार अण इण उण लण। तो आयोण सूत्र के जो अणकार से कितने प्रत्याहार बनेंगे? 47 का उत्तर दिएगा समित्र। तो 47 में क्या उत्तर होगा? तो केवल एक अण प्रत्याहार बनेगा, वो आपका केवल अण प्रत्याहार बनेगा। आयोण सूत्र में जो आकार अणाकार से कितने प्रकार के जो है कितने प्रत्याहार बनेंगे? तो एक प्रत्याहार बनेगा, अण प्रत्याहार। तो इसका ए विकल्प से होगा 47 का ए। अगला प्रश्न क्या 48 देखिएगा क्या है? 48 में देखिएगा, अठ प्रत्याहार में इत संज्ञक वर्ण जो टा है वो किस सूत्र का है? अठ प्रत्याहार में इत संज्ञक वर्ण टा किस सूत्र का है? क्या पूछा गया है? जो इत संज्ञक वर्ण है टा, टा जो है इत संज्ञक वर्ण वो किस सूत्र का है? तो किस सूत्र का है? ए आसन हैवर्ट का, बी आसन हैवर्ट का, हैवर्ट ये तो गलत हो गया विकल्प हमारा, और ये घनदस का, चटतब का, डी ऑप्शन में। तो अट जो है कौन से इट संज्ञक सूत्र से बना है? तो 48 का जो है हमारा हैवर्ट का, ये विकल्प से होगा। क्या होगा? हैवर्ट का। तो ए विकल्प से होगा। जो अट प्रत्याहार में इत संज्ञक वर्ण जो टा है वो किस सूत्र का है? तो हैवर्ट का टा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो गया 48 का ए विकल्प। अगला प्रश्न संख्या 49, आयच प्रत्याहार किस सूत्र से बना है? ए ओंग से, ए ऑप्शन में लिखा है क्या? ए ऑप्शन में ए ओंग से, बी ऑप्शन आयोच से, सी ऑप्शन रिलिक से, डी ऑप्शन से लड़ से। तो ये डी ऑप्शन भी नहीं होगा।
एच प्रत्याहार रिली, ये भी नहीं होगा, बचा है 2 और पूछा है तो इसमें आपका ए विकल्प भी कट गया है। तो आयच प्रत्याहार पूछा गया, तो आयच प्रत्याहार किस सूत्र से बना है? 49 का हमारा क्या ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही हो गया। 49 का बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। क्या ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा 49 का आयोच। अगला प्रश्न संख्या 50, यह प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आता है? ठीक है, तो माँ ये ऑप्शन में, बी ऑप्शन भा, सी ऑप्शन में ढा और डी ऑप्शन में वाह। तो यह प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आता? 50 का उत्तर दीजिएगा समित। तो जो आता है यह प्रत्याहार में आपका कौन सा वर्ण नहीं आता है? तो ढा वर्ण नहीं आता, जवगणधस, इसका जो है ये आपका नहीं आता है। ठीक है, तो 50 में सी विकल्प सही हो गया, ये यह प्रत्याहार में नहीं आता है। अगला प्रश्न संख्या 51, प्रत्याहार से यूपी टेट में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, जो विगत प्रश्न पत्र में आए हुए प्रश्न है, जो विगत परीक्षाओं में यूपी टेट में उससे बनने वाले प्रश्न हमने लिया है। तो किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं? तो किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं? तो सभी मित्रों को पता होगा, तो अच प्रत्याहार में। कौन से? अच प्रत्याहार में। तो इसका विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? 51 का बी विकल्प सही होगा। ये फरवरी 2014 में आया हुआ है। अगला प्रश्न संख्या 52, इक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं, ये नवंबर 2018 में पूछा गया है। तो ए ऑप्शन में आ ई उ री ली और बी ऑप्शन में लिखा है ई उ ड़ा री। ठीक है, और सी ऑप्शन में लिखा है या, ये भी सी ऑप्शन कट गया। तो कौन कौन से ऑप्शन काटना है? सी ऑप्शन कट गया, ठीक है, और डी ऑप्शन कट गया। और इक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं पूछा गया है, अणा भी बीच में नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या बचा? ए विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? 52 का ए विकल्प सही होगा। इक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? ई उ री और री। ठीक है, री और री आते हैं, तो कौन सा विकल्प सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा 52 का। अगला प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्याहार सर्वाधिक वर्णों को परिगणित करता है? तो अच प्रत्याहार, बी ऑप्शन में यर, सी ऑप्शन में अस, डी ऑप्शन में जस। तो ऐसा कौन सा प्रत्याहार है जो सर्वाधिक वर्णों को परिगणित करता है? ठीक है, तो बी ऑप्शन, ये फरवरी 2014 में आया है। तो 53 का क्या ऑप्शन सही होगा? सी प्रत्याहार जो है सी सही होगा, अस प्रत्याहार। ठीक है, अण प्रत्याहार इसमें आता है। ठीक है, क्या होता है? अल प्रत्याहार होता है। वैसे तो अल प्रत्याहार कहा जाए तो अल प्रत्याहार में सर्वाधिक वर्णों को परिगणित किया गया है, स्वर और व्यंजनों को। कौन सा? तो विकल्प हमारा जब दिया है तो अस भी होगा, क्योंकि सससर तक। ठीक है, तो इसका विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? 53 का सी सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 54, वर्गों के तीसरे वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? वर्गों के तीसरे वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? तो दृश्य प्रत्याहार, तो आपको ये काट देना है, दृश्य प्रत्याहार कोई है ही नहीं, ये ऑप्शन कट गया वो 54 का। ठीक है, बचा सल प्रत्याहार और बी ऑप्शन, सी ऑप्शन में होता है जस प्रत्याहार और ये झस, डी ऑप्शन भी कट गया, ये भी गलत लिखा है। ठीक है, बचा क्या है? बी और सी। तो वर्ण के जो वर्गों के तीसरे वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? वर्गों के तीसरे वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? तो 54 का आंसर दीजिएगा। तो आपका बताया है कौन सा विकल्प सही होगा? ये जस प्रत्याहार में जो आता है, इसमें वर्ग के तीसरे वर्ण आते हैं, वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं। ठीक है, तो जस प्रत्याहार में आता है। 54 का हमारा सी विकल्प सही हो गया है। अगला प्रश्न संख्या 55, ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार, ये ऑप्शन में यण, सी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में लिखा है सल, सी ऑप्शन में हस, डी ऑप्शन में जस। 16 में ये आया हुआ है, 2016 में परीक्षा में। तो ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है, तो यण जो है वो आपका अंतस्थ वर्ण आते हैं। सलोष्माणा, इसमें सल प्रत्याहार में आते हैं। ऊष्म वर्ण किस में आते हैं? सल प्रत्याहार में। तो हमारा विकल्प 55 का क्या होगा? बी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 56, सर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण नहीं है। क्या पूछा गया है कि सल प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आता है? सल प्रत्याहार में। ठीक है, सल प्रत्याहार में आने वाला वर्ण नहीं है। तो ये ऑप्शन में सा कौन सा सही होगा? पूछा गया है कि नहीं है, कौन सा वर्ण नहीं है सर प्रत्याहार में? तो ए ऑप्शन में लिखा है सा और बी ऑप्शन में ये वाला सा
और ये सा और रा। तो कौन सा आता है? सर प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आएगा? तो आपका 56 का जो है क्या ऑप्शन सही होगा? डी विकल्प सही होगा। रा ये इत संज्ञक वर्ण है सससर में। ठीक है, 13वें सूत्र जो 13 नंबर का सूत्र है वो सससर है। तो आपका ये जो है इसमें रा जो है वो क्या होता है? इत संज्ञक होता है, तो इसलिए परिगणित नहीं किया जाता है। प्रत्याहार बनाने में जो इत संज्ञक वर्ण है उनकी गणना नहीं की जाती है। तो हमारा डी विकल्प सही होगा 56 का। अगला प्रश्न संख्या 57, ये 2017 में पूछा गया। अट प्रत्याहार के वर्ण हैं तो सभी स्वर तथा हा या व र। ब्यास में आ ई उड़ा ये नहीं होगा। तो ठीक है, तो कौन सा विकल्प काटते रहिएगा देखिएगा। तो इसमें इत संज्ञक वर्ण को जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये भी कट गया। विसर्ग तथा अनुनासिक 57, ठीक है, तो ये भी कट गया। और बचा है तो अट प्रत्याहार में पूछा गया, ये भी आपका कट गया है। ठीक है, तो 57 का बचा क्या? ये विकल्प सभी स्वर तथा हैवरट में हा या व रा। तो विकल्प हमारा 57 का क्या सही होगा? ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 58, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? अक प्रत्याहार में बताना है। तो आ ई उ री ली, और बी ऑप्शन में लिखा है आ ई उ, सी ऑप्शन में लिखा है री और री, डी ऑप्शन में सभी स्वर। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? 58 का उत्तर दीजिएगा समेत। 58 में क्या होगा? आयुण रिलिक। दो सूत्र हैं, पहला सूत्र है आयुण और दूसरा सूत्र है रिलिक। तो इसमें आते हैं अक प्रत्याहार। रिलिक का और अयुण का आ से लेकर के रिलिक में री तक, रिलिक तक। ठीक है, तो विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? ए विकल्प सही होगा इसका। ठीक है, अक प्रत्याहार में आ ई उ री और री आती हैं, तो इसका विकल्प हमारा ए सही हो गया 58 का। अगला प्रश्न संख्या 59, प्रश्न संख्या 59 में देखिएगा क्या दिया है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार व्यंजन वर्णों को किस प्रत्याहार द्वारा दर्शाया गया है? संस्कृत व्याकरण में जो संस्कृत व्याकरण के अनुसार व्यंजन वर्णों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत दर्शाया गया है? तो अच में आपके सभी स्वर आते हैं। अच में क्या आता है? सभी स्वर आते हैं। क्या आता है? स्वर आते हैं। ठीक है, और हल में आपके क्या आते हैं? व्यंजन आते हैं। ठीक है, व्यंजन आते हैं। अल में आपका तो आपका क्या बचा है? सी ऑप्शन भी कट गया, डी ऑप्शन भी कट गया। तो क्या पूछा है? संस्कृत व्याकरण के अनुसार व्यंजन वर्णों को किस प्रत्याहार द्वारा दर्शाया गया है? तो 59 का हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? बताइएगा। 59 का विकल्प व्यंजन पूछा गया, तो व्यंजन हल प्रत्याहार में आते हैं, स्वर जो है अच प्रत्याहार में आते हैं। विकल्प 59 का हमारा बी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न क्या? लास्ट, प्रत्याहार बनाने वाले सूत्र कितने हैं? ये ऑप्शन में 14, बी ऑप्शन में 18, सी ऑप्शन 20, डी ऑप्शन में 24। तो प्रत्याहार बनाने वाले जो सूत्र हैं तो वो महसस सूत्रों की संख्या है 14। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 14। तो 14 महसस सूत्रों से बनने वाले जो हमारे प्रत्याहार में कितने हैं? 42 प्रत्याहार हैं। तो इसका विकल्प हमारा कौन सा सही होगा कि प्रत्याहार बनाने वाले सूत्र जो है वो कितने हैं? 14 हैं महसस सूत्र। ठीक है, तो आपका विकल्प 60 का क्या होगा? ए विकल्प सही हो गया। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, और जो नए मित्र हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और सभी मित्र जो है अधिक से अधिक अपने मित्रों को व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करें, और ताकि सभी मित्र जुड़ सके और सभी को लाभ मिल सके। यही हमारा संकल्प है कि एक भी बच्चा छूटा संकल्प हमारा टूटा। ठीक है, तो सभी मित्र जो है अधिक से अधिक संकल्प लेकर के संस्कृत के प्रति आपको अधिक से अधिक मित्रों को हमारे साथ जोड़ना है। और निःशुल्क क्लास आपके समक्ष प्रतिदिन लाइव क्लास शाम 6 बजे हम ले रहे हैं, और सभी मित्र जो है समय से आकर के क्लास में उपस्थिति हों, ताकि सभी जो है आपका प्रश्न अच्छे से हल कर सकें, आपको परीक्षा में सफलता मिले। ठीक है, तो आपका जो है सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि, शुभ संध्या, धन्यवाद। फिर अगले वीडियो के साथ मिलते हैं।